जिमिन, आप अपनी फर्स्ट डेट में मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो ना? अरे जिमिना, तुम तो इस तरह शर्मा रहे हो जैसे हम अपनी डेट पे नहीं बल्कि शादी के बाद अपने रूम में अपनी फर्स्ट नाइट मनाने जा रहे हो, जहाँ पलंग तोड़ मोहब्बत होगी। शुगा, तुम भी ना, तुम कितने बेशर्म हो। मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहा, बट तुम सोच सकते हो। और परेशान नहीं हो जिमिन, मैं बिल्कुल भी वैसा लड़का नहीं हूँ। जब तक तुम मुझे दिल से एक्सेप्ट नहीं कर लेते तब तक मैं कोई भी लिमिट क्रॉस नहीं करूँगा। तुम्हारी मर्जी के बिना मैं तुम्हारे साथ कभी भी कुछ नहीं करूँगा। तुम मुझ पे भरोसा कर सकते हो। और अगर मैंने अपनी फीलिंग्स एक्सेप्ट कर ली तो मैं अपनी कोई गारंटी नहीं दे सकता। तो हमारे बीच में जितनी भी लिमिट्स होंगी ना, मैं वो सारी की सारी लिमिट क्रॉस करना पसंद करूँगा। तो कहाँ जाना पसंद करोगे पार्क जिमिन? जहाँ मिस्टर शुगा मुझे ले जाएगा वहीं? ठीक है, तो फिर मेरे रूम में या फिर तुम्हारे रूम में? मिस्टर शुगा, तुम खुद को क्या समझते हो? तुम बहुत ही ज्यादा शेमलेस हो। अब जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, तुम्हारा ही हूँ। मिस्टर शुगा, ये डायलॉग बहुत पुराना हो चुका है। प्लीज ट्राई समथिंग न्यू। I wish, Jimina, you could see the angel I see when you stand near me. कुछ खास समझ नहीं आई। असल में मेरी अंग्रेजी काफी कमजोर है ना, तो पल्ले नहीं पड़ा मेरे। नहीं बसती किसी और की सूरत अब इन आंखों में, नहीं बसती किसी और की सूरत अब इन आंखों में। काश हमने तुम्हें इतने गौर से ना देखा होता। मिस्टर मिर्जा गालिब, आई थिंक हम लेट हो रहे हैं। अब हमें चलना चाहिए। अगर ये ऐसे ही बोलता रहा तो देख लेना, बहुत जल्द मुझे अपने लिए पागल कर देगा। वैसे भी थोड़ा थोड़ा सा तो मर मिट रहा हूँ ना मैं इस पे। ये तो बिल्कुल मुझे पूरा मार के रहेगा। चलो फिर मिस्टर ओनली माइन शुगा। अब इस टाइम किसकी कॉल है? मुझे शांति से काम भी नहीं करने दे रहे। हेलो हौसिया, तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आई थिंक जिन तुम भूल गई हो, मैंने कल तुमसे क्या कहा था कि मैं कल की फ्लाइट से आ जाऊंगा, और मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, पर तुमने मुझसे कोई कांटेक्ट ही नहीं किया। ओह हाँ, आई एम रियली सॉरी यार, वो मैं बिजी होने की वजह से सब कुछ भूल गई थी। ओके, अब याद आ गया है ना? अब मैं रेस्टोरेंट में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, जल्दी आ जाओ। क्या इस टाइम? क्या आज मिलना बहुत ज़रूरी है? हाँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पता है, जब तक कि मैं तुम्हें देख नहीं लेता मुझे तसल्ली नहीं होगी कि तुम ठीक हो। और वैसे भी तुम्हारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी तो निकालना है ना, उसके लिए मिलना तो पड़ेगा। और मैं नहीं चाहता कि एक और दिन भी ज़ाया हो। ठीक है, मैं आने की कोशिश करती हूँ। कोशिश नहीं, तुम जल्दी से जल्दी आओ। तुम्हें पता है मैं अभी तक घर भी नहीं गया। ओके ठीक है, मैं बस कुछ ही देर में पहुँच रही हूँ, वेट करो। अब मैं क्या करूँ? घर से बाहर कैसे जाऊँ? आज तो नामचुन भी घर पे है, उनके आगे तो मुझसे बोला भी नहीं जाता। उनको कैसे कहूँ कि मुझे बाहर जाना है? पता नहीं वो मुझे जाने दें या ना जाने दें। ग्रॉसरी, आई थिंक ग्रॉसरी, ये बहाना बिल्कुल ठीक है। मैं उनसे कहूँगी कि मुझे ग्रॉसरी करनी है बस। हाँ, मैं चलती हूँ फिर उनसे मिलने। वो सर, एक्चुअली मैं घर में कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई थी किचन की, तो क्या मैं ग्रॉसरी करने चली जाऊँ? हाँ ठीक है, रुको मैं कीज़ लेकर आता हूँ, हम साथ में चलते हैं। नहीं, आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? आप वहाँ परेशान हो जाएंगे ना। मुझे सुपरमार्केट जाना है, तो वहाँ पर मुझे बार्गेनिंग करनी पड़ेगी और उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है ना, तो आप वहाँ पे बोर और परेशान हो जाएंगे। काफ़ी टाइम लग जाता है ना औरतों को सब्जी खरीदने में। सुपरमार्केट जाने की क्या ज़रूरत है या बार्गेनिंग करने की क्या ज़रूरत है? तुम किसी मार्ट में चले जाओ, वहाँ पे सब कुछ अवेलेबल होता है और प्राइस भी तो डिस्प्ले पर होती है ना।
हम कोई गरीब लोग नहीं हैं। शायद तुम भूल चुकी हो कि तुम कौन हो। तुम किम नामजून की वाइफ हो। सो तुम कुछ भी खरीद सकती हो, पूरा कोरिया खरीद सकती हो। तो ये सबसे क्या चीज़ है? क्या छोटी सी बात कर दी तुमने। मैं नहीं चाहता कि तुम खवार हो या धक्के खाओ। जी वो बात यह है कि मुझे मार्ट्स की वेजिटेबल्स फ्रेश नहीं लगती। मुझे सुपरमार्केट से ही खरीदने की आदत है, और वैसे भी थोड़ी सी आउटिंग हो जाएगी मेरी, इसलिए कह रही थी। ठीक है, अगर आउटिंग की बात है तो तुम जा सकती हो, पर जल्दी आ जाना। जी ठीक है, आप परेशान मत होइएगा, मैं जल्दी आ जाऊंगी। रुको जिन। जिन, कोई भी बात है तो मुझे बताओ। मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश मत करना, और स्पेशली मुझे चीट करने की तो बिल्कुल भी कोशिश मत करना। मैं तुम्हारे साथ जिस तरह अच्छा हूँ, मुझे अच्छा बने रहने दो। मेरी दूसरी साइड देखने की कोशिश भी मत करना, वरना तुम्हारे साथ क्या होगा तुम खुद भी नहीं जानती। समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? जी जी सर, आप बेफिक्र रहें, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। जिन, आखिर तुम ये सब कुछ क्या कर रही हो? तुम मेरे साथ झूठ क्यों बोल रही हो? मैंने खुद सुना था, तुम किसी से कह रही थी कि तुम्हें उससे मिलना है, और तुम मुझसे झूठ बोलकर चली गई। आई थिंक मुझे जाना होगा। मुझे भी देखना चाहिए कि आखिर वो कौन शख्स है जिसके लिए तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। बस दुआ करो कि वो ना हो जो मैं सोच रहा हूँ। अगर वैसा हुआ तो मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर जाऊँगा। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूँगा जिन। मॉम, डैड, देखिए आपका कुकी घर आ गया है। मॉम। हाँ, यहाँ पर तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब घर पर कोई भी नहीं है। कुकी घर पर अकेला है। यूं तो कुकी बोर हो जाएगा। कुकी किससे बातें करेगा? ह्योंग। हाँ, ह्योंग तो इस टाइम घर पे होते हैं, तो आई थिंक कुकी को ह्योंग के पास जाना चाहिए। ह्योंग से बातें करनी चाहिए, वरना कुकी तो बोर हो जाएगा। चलो चलो ह्योंग के पास। ह्योंग कुकी आया, अपने कदमों पे चल के आया। देखो व्यूअर्स, हम ह्योंग के रूम में जा रहे हैं। देखते हैं ह्योंग क्या कर रहा है। बिल्कुल चुप चुप के, कोई आवाज नहीं करेगा। और ये क्या? ह्योंग तो सो रहे हैं, तो कुकी ह्योंग के पास जाएगा चुपके चुपके। ह्योंग सोते हुए कितने प्यारे लग रहे हैं। अभी उठेंगे ना तो टाइगर बन जाएंगे, और इस मासूम बनी को बहुत ज्यादा डांटेंगे। इस मासूम बनी पे बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगे। आप होश में होकर मुझ पे इतना गुस्सा क्यों करते हैं? पता नहीं ह्योंग, कुकी आपसे अपने दिल की बात करना चाहता है। पता है, कुकी को कोई डांटे तो कुकी को बहुत दुख होता है, बहुत बुरा लगता है। बट आप जब कुकी को डांटते हैं तो कुकी को बुरा नहीं लगता, कुकी को बहुत अच्छा लगता है। जब ह्योंग आप कुकी के पास होते हैं ना, तो कुकी को बहुत अच्छा फील होता है। कुकी का दिल बहुत जोर से धक धक करता है। बट अब जब कुकी से दूर चले जाते हैं ना, तो कुकी उदास हो जाता है। कुकी का किसी काम में मन नहीं लगता। पता नहीं कुकी को क्या हो गया है। क्या ह्योंग, आप पहले की तरह कुकी के दोस्त नहीं बन के रह सकते? क्या आप कुकी को प्यार नहीं कर सकते जैसे आप पहले करते थे? आप इतना ज़्यादा क्यों बदल गए हैं? आप कुकी की फीलिंग्स को क्यों नहीं समझते? कुकी आपसे दूर नहीं होना चाहता। कुकी के आप बहुत पसंद है। कुकी आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता है। कुकी, मेरी नींद डिस्टर्ब हो रही है। तुम इस कदर शोर क्यों कर रहे हो? सॉरी कुकी, सॉरी ह्योंग, कुकी सॉरी है। कुकी ने आपको डिस्टर्ब कर दिया, आपकी नींद खराब कर दी। पर कुकी क्या करता, घर पर कोई था ही नहीं, तो कुकी को बहुत डर लग रहा था। कुकी अकेला नहीं रहता, तो कुकी आपके पास आ गया और आप सो रहे थे। कुकी, तो क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कुकी को आपसे डर नहीं लगता, क्योंकि आप तो कुकी के ह्योंग हैं ना। आप तो कुकी के अपने हैं और अपनों से नहीं डरते। बट आई थिंक कुकी, तुम्हें सिर्फ मुझसे ही डरना चाहिए।
अगर मेरी नीयत खराब हो गई और मैं तुम्हें खा गया तो तुम क्या करोगे? हाँ, आप कुकी को उल्लू नहीं बना सकते। कुकी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। कुकी को सब कुछ पता है। आप मुझे नहीं खा सकते। आप एक ह्यूमन है और एक ह्यूमन को नहीं खाता, तो आप मुझे कैसे खाएंगे? पर कुकी, कुछ भी हो, मैं फिर भी तुम्हें खा सकता हूँ। आप कुकी के पास क्यों आ रहे हैं? आप दूर रह के भी तो बात कर सकते हैं। तुम्हें बताने लगा हूँ कि मैं तुम्हें कैसे और कहाँ से खाऊंगा, किस तरह से खाऊंगा। नहीं, कुकी को कुछ नहीं जानना। कुकी को बाहर जाना है। कुकी को जाने दें। कुकी, अभी तो तुम मुझे कह रहे थे कि तुम्हें मुझसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता, पर अब तुम्हारी बॉडी और तुम्हारी आवाज़ साथ क्यों नहीं दे रहे? तुम्हारी बॉडी भी कांप रही है और तुम्हारी आवाज़ भी कांप रही है। बट मैं तो तुम्हें आज बता के रहूँगा कि मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचता हूँ और मैं तुम्हें कैसे खा सकता हूँ। नहीं करें। क्योंकि इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है। तुम ही हमेशा मेरे पास आते हो और मुझे अपने लिए इस तरह उकसाते हो। कुकी को जाने दे। कुकी अब नहीं आएगा। नॉट टुडे बेबी बॉय। आपने मुझे बेड पे धक्का क्यों लिया है? कुकी को लग गई है। आप मेरी बॉडी को ऐसे कैसे टच कर रहे हैं? तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि तुम्हें खाने वाला हूँ थोड़ी देर में मैं। तुम बहुत टेस्टी हो। Not bad, baby boy. ये आप क्या कर रहे हैं? आपने कुकी की शर्ट क्यों उतारी है? कुकी की शेम हो रही है और आपने कुकी का हाथ क्यों बांधा है? कुकी को वहाँ दर्द हो रही है और आप ऐसे टच क्यों कर रहे हैं कुकी को? कुकी के रोने की वजह से तेहोंग अपने होश में आता है और वो कुकी को इस तरह देखकर अपने आप पे गुस्सा करता है और वहाँ से चला जाता है। हेयोंग बहुत गंदे हैं। देखो ना, उन्होंने कुकी के साथ क्या किया। उन्होंने कुकी के लिप्स पे बाइट की। देखो, खून भी निकल रहा है मेरे लिप्स से। उन्होंने कुकी की शर्ट उतारी, कुकी को इशारा किया। कुकी को बहुत छल मार रही थी और देखो मेरी बॉडी को किस तरह बाइट किया है उन्होंने। देखो, मेरी चेस्ट पे भी बाइट किया है। इतने निशान पड़ गए हैं। हर चीज में दर्द हो रही है और मेरे हाथ भी बांध दिए। मेरे हाथों पे भी निशान बन गए हैं और मेरे हाथों में भी बहुत दर्द हो रही है। कुकी बहुत तकलीफ में है। कुकी ह्योंग से बात नहीं करेगा। कुकी ह्योंग से कट्टी है। ह्योंग बहुत बुरे हैं। कुकी अब कभी भी ह्योंग के पास नहीं आएगा। ह्योंग से नहीं बोलेगा। मैं तुम्हें कितने दिनों के बाद देख रही हूँ। और जीनू, मैंने भी तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया है। आई रियली मिस यू यार। तो ये है इसकी ग्रॉसरी, किम जिन।
यार जिन, मुझे जैसे ही तुम्हारी प्रॉब्लम का पता चला तो मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर आ गया, क्योंकि मेरे लिए तुमसे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। तुम टोटल मेरी फैमिली हो। थैंक यू सो मच यार, तुम्हारे अलावा मेरा है ही कौन। जब मुझे मेरे अपनों ने छोड़ दिया तब तुमने मेरा साथ दिया, हर बुरे और अच्छे वक्त में तुम मेरे साथ खड़े रहे हो। तुम ही हो जिस पे मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ, तुम्हारी हर बात मानती हूँ। मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करती हूँ, तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। थैंक यू सो मच मेरे लिए इतना करने के लिए। जिन, इसे थैंक्स कह के मुझे बेगाना मत करो, मुझे गैर मत बनाओ। थैंक यू सो मच योगा, मेरे इस डे को इतना ज़्यादा बेस्ट बनाने के लिए, मेरे लिए इतना सब कुछ करने के लिए। इट्स माय प्लेयर प्रिंस। आखिर क्यों 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 मुझसे हर बार ये सब कुछ क्यों हो जाता है? मैं जितना जंगकुक से दूर रहने की कोशिश करता हूँ उतना ही मैं उसके करीब आ जाता हूँ। क्यों हर बार वो मेरे पास आता है? जब वो मेरे पास आता है तो फिर मैं खुद पे कंट्रोल नहीं रख पाता। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं नहीं चाहता कि मैं उसके साथ कुछ भी गलत करूं, बट वो बार बार आता है और मुझे वो सब कुछ करने का मौका देता है। आई नो, आज जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ बहुत गलत है। मैं ये सब कुछ नहीं करना चाहता था, और आई नो इसकी वजह से तुम मुझसे बहुत नफरत करोगे। शायद अब तुम मुझसे नफरत करो, बट मैं तुम्हारी नफरत बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं अब कुछ भी करूँगा, मैं तुम्हें अपना बना कर रहूँगा। अब मैं और दूर नहीं रह सकता। मैं बहुत आगे आ चुका हूँ और अब पीछे मुड़ना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। जॉन जंगकुक, अब तुम्हें किम जंगकुक बनना होगा। अब तुम इस किम की प्रॉपर्टी हो, तुम्हें मेरा होना होगा और तुम मेरे होके रहोगे। सो क्यूटी पाए, आज का पार्ट आपको कैसा लगा? अब नामजून जिन की क्या हालत करता है ये तो नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। होसियोक और जिन का रिलेशन क्या है वो भी बाद में पता चलेगा। और अब ते कैसे जंगकुक को मनाएगा ये सब बाद में पता चलेगा। वेट कीजिएगा और स्टोरी से रिलेटेड अपने रिव्यूज दीजिएगा, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैं उसको सॉल्व कर सकूं। मुझे आपके कमेंट्स का वेट रहेगा। आई लव यू अ लॉट।